अगर आप डेटा एनालिस्ट एस्पिरेंट है इन द ईयर 2026 के अंदर, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या कर रहे हैं, अभी वो एक ही मिस्टेक को कंटिन्यू कर रहे हैं। डेली वो जॉब पे अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशंस पे भी अप्लाई करते हैं, सही तरीके से वो एक एक स्किल्स को भी मेंशन करते हैं। बट जब भी वो सुबह को उठते हैं और अपना लैपटॉप ओपन करते हैं, एक कॉमन ईमेल जो उनके पास रिक्रूटर की तरफ से आता है, वी आर नॉट एबल टू कंसीडर योर एप्लीकेशन फॉर आवर फर्दर राउंड। अब इसके बाद कैंडिडेट ये सोचता है कि मे बी उसकी प्रोफाइल जो है उस पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए सूटेबल नहीं है। बट कुछ कैंडिडेट्स ये भी सोचते हैं कि यार 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस तो है मेरे पास में, ठीक है ना, और एंट्री लेवल का रोल है, फिर भी मेरा रेज्यूमे क्यों नहीं शॉर्टलिस्ट हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज करते हैं, स्किल सेट को भी सही करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कीवर्ड भी डालते हैं, बट स्टिल उनका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। तो उसके पीछे ये रीजंस नहीं है कि उन्होंने स्किल सेट को या अपनी सॉफ्ट स्किल्स को या कीवर्ड्स को प्रॉपर तरीके से मेंशन नहीं करा है। रीज़न उसके पीछे ये कि आपने प्रॉपर प्रोजेक्ट्स जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करे हैं, जो कि इन द ईयर 2026 में आपसे रिक्रूटर और हायरिंग मैनेजर जो है एक्सपेक्ट करता है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट गाइस। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू टॉप 5 डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट दैट रियली गोना हेल्पफुल फॉर यू। आप प्लान कर रहे हैं डेटा एनालिस्ट में आने का, तो वो प्रोजेक्ट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको उन सारे जो है प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मुकेश। आई एम अ डेटा एनालिस्ट एंड आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 5 ईयर इन दिस फील्ड। सो इन दिस वीडियो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट नंबर 1 जिसको आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो पहला प्रोजेक्ट इस कैटेगरी के अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ, कस्टमर प्रेडिक्शन डैशबोर्ड। कस्टमर प्रेडिक्शन डैशबोर्ड के अंदर आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास इस तरीके से आएगी थी, भाई एक कंपनी है जो एवरी मंथ 5 to 7% कस्टमर्स को लूज कर रही है। अब उसको लूज करने के पीछे क्या रीजंस हैं, ठीक है ना, इन रीजंस के आपको सॉल्यूशंस देने हैं। तो इसके लिए जो है आपको जो है प्रोजेक्ट बनाना है। अब इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के लिए मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप पाइथन यूज करें। जब पाइथन के अंदर आपका एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है, आप अपने कस्टमर्स को सेग्रीगेट कर देते हैं कि कौन से कस्टमर हाई प्रायोरिटी के हैं, कौन से मीडियम के हैं, कौन से लो रिस्क के हैं, तो आपको एग्जैक्टली रिजल्ट पता पड़ जाएगा और आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मंथ एंड के अंदर इन कस्टमर्स की वजह से हम जो है इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर एंड ऑफ द मंथ कि आपका जो चर्न है उस पर्टिकुलर ग्रुप की कैटेगरी में 30% जो है वो सेव कर रहा है, जिससे आपको जो है प्राइसिंग में भी जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। अब इसके लिए जो आप टूल यूज़ करेंगे, पाइथन यूज़ करेंगे, पांडास लाइब्रेरी आप यूज़ कर सकते हैं और पावर बीआई के हेल्प से आप जो है डैशबोर्ड बना सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट नंबर 2 इन दिस कैटेगरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये क्या करना है, कस्टमर सेगमेंटेशन इंजन के बेस पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है। सो जो प्रोजेक्ट की कैटेगरी है RFM, customer segmentation, it is also very unique project and you are not able to find in the YouTube channel. So अब ये प्रोजेक्ट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, बिजनेस सिनेरियो की अगर मैं बात करूँ तो कंपनीज जो है वो ट्रीट करती है हाई वैल्यूज और इनएक्टिव कस्टमर को, ताकि वो अपने मार्केटिंग के बजट को जो है एनालिस करके जो है डिसीजंस ले पाए कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो इसके अंदर आप एक डिटेल डेटा सेट को पिक कर सकते हैं और आप टारगेट कर सकते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर ईच सेगमेंट, कि कौन से सेगमेंट के कस्टमर्स हैं जो कि लॉयल हैं, कौन से सेगमेंट के कस्टमर है जो कि रिस्क में लॉस्ट में है। अब अगेन इस प्रोजेक्ट में भी आप जो है डेटा क्लीनिंग और एनालिसिस के लिए पाइथन यूज़ कर सकते हैं, मैटप्लॉट लाइब्रेरी आप यूज़ कर सकते हो। टैबलू के अंदर अगर आप ये प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे। नाउ इस कैटेगरी के अंदर मैं अब आपसे बात करूंगा प्रोजेक्ट नंबर 3 की। प्रोजेक्ट नंबर 3 है आपका स्टॉक सेंटीमेंट वर्सेस प्राइस एनालिसिस। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको ऐसी रियल प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम कई ऐसे फाइनेंशियल न्यूज़ में पढ़ा है कि एक्चुअली में आपके जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट है वो कैसे प्रोडक्ट होते हैं। तो ये सारे स्टॉक इन्वेस्टमेंट के डेटा को आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस करने से पहले आपको उसको स्क्रैप करना पड़ेगा। स्क्रैप के लिए ब्यूटीफुल सोप लाइब्रेरी आप इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे एक लार्ज स्टॉक प्राइस जो है हाई वैल्यू की तरफ जा रहा है।
तो स्टॉक से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है। अगेन पाइथन आपको यूज़ करनी है, ब्यूटीफुल सोप लाइब्रेरी आप यूज़ कर सकते हैं और आप एक बहुत अच्छा डैशबोर्ड बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पावर बीआई और टैबलू। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रोजेक्ट नंबर 4। ये जो है रियल एस्टेट प्राइस इंटेलिजेंस मैप जो है इस प्रोजेक्ट का टाइटल है। रियल एस्टेट से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है। अगर कोई ऐसे पर्सन है जिनके पास प्रीवियस डोमेन रियल एस्टेट है और अभी वो जो है डेटा एनालिस्ट इंडस्ट्री पे टारगेट कर रहे हैं स्विच करने के लिए, तो आई एम रिकमेंडेड दिस प्रोजेक्ट। आपको जो है ये बनाना चाहिए अगर आप उस डोमेन से आ रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द लोग जो है घर खरीदने के बारे में जो है ओपिनियन देखते हैं कि यार इस एरिया में मुझे घर लेना चाहिए, इस एरिया में मुझे घर नहीं लेना चाहिए। अगर मैं घर या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ तो क्या मुझे फ्यूचर में ग्रोथ मिलेगी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। अब इसका सबसे बेटर एग्जांपल है मैजिक ब्रिक्स और 99 एकरास, जहां पर 99 एकरेस की अगर मैं बात करूं जिनमें जो है प्रॉपर्टी लिस्ट होती है, तो वहां पर आपको प्राइसिंग भी देखते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, आप डेटा को एनालाइज करती हो कंपनियां। तो अगर आप इस तरीके के प्रोजेक्ट बनाते हैं तो डेफिनेटली ये भी प्रोजेक्ट आपको हेल्प करेगा मार्केट में आपको क्राउड से अलग करने के लिए। अगेन आप सीक्वल सर्वर टूल को यूज कर सकते हैं एनालिसिस करने के लिए। पावर बीआई जो है बीआई टूल आप यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए और डैशबोर्ड बनाने के लिए। क्योंकि जब भी इस डैशबोर्ड को कोई भी स्टेक होल्डर या क्लाइंट देखता है, या अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं कोई भी रिक्रूटर देखता है, तो वो आइडेंटिफाई कर पाएगा अगर वो रियल एस्टेट की कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो कि भाई कितना परसेंट सेविंग्स हमें मिल रही है इस एरिया में इन्वेस्ट करने से, ठीक है ना। कितना परसेंट जो है प्राइसिंग इंक्रीज हो रही है दैट पर्टिकुलर एरिया में अगर हम कंपेयर करें हमारे नेबरिंग जोन से, कि यहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपसे बात करूंगा इस कैटेगरी के अंदर नंबर 5 प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि है यूट्यूब ग्रोथ पैटर्न एनालिसिस। अब इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी कुछ इस तरीके से रहेगी। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर जो क्या करते हैं वो फॉलो करते हैं रैंडम एडवाइस बिना डेटा के, ठीक है ना। बिना डेटा के वो कंटेंट को क्रिएट करते हैं और अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट कर देते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्ट आप एपीआई जो भी यूट्यूब के अंदर एपीआई वाला जो डेटा उसको आप पुल कर सकते हैं और टॉप से 100 फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल्स के बारे में आप उनको रिकमेंडेशन दे सकते हैं। लेट्स से अगर आपकी नीश है, आप एडटेक के अंदर डेटा साइंस से रिलेटेड वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आपको ये इस प्रोजेक्ट को जब आप बनाते हो तो आप टॉप 100 डेटा साइंटिस्ट जो यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं उनका कंटेंट कैसा है, किस तरीके से वो ट्रेंड में जो है बना रहे हैं कंटेंट को, जिसकी वजह से उनका यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहा है। तो आप नए कंटेंट क्रिएटर की बेसिकली जो है हेल्प कर पाएंगे अगर आप इस तरीके के प्रोजेक्ट को बनाते हैं। आप ये बता पाएंगे रिजल्ट, आप उनको ये बता सकते हैं कि भाई अगर आप 3 to 4 टाइम्स पर वीक अगर चैनल पे पोस्टिंग करते हैं, 8 to 12 मिनट का अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना, तो आपका चैनल भी बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। अब अगेन डेटा को पुल करने के लिए विद द हेल्प ऑफ द एपीआई आप पाइथन यूज करेंगे, ठीक है ना। यूट्यूब का पूरा डेटा आपके पास होना चाहिए और टैबलू और पांडास लाइब्रेरी आप यूज कर सकते हो। तो दीज आर द कपल ऑफ टूल्स विच यू कैन यूज इन दिस वीडियो। आई एम ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि ये 5 जो है प्रोजेक्ट्स अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो आपको डेफिनेटली जो है काफी हेल्प मिलेगी। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज अगर डेटा एनालिस्ट को हायर करने के बारे में सोच रही है तो आपकी प्रोफाइल डेफिनेटली कंसीडर की जाएगी। सो if you have found this video is very helpful for you, so don't forget to subscribe my YouTube channel, like my YouTube channel and share it.